जब बाकी लोग 3 दिन में 9 बार भूखे रह रहे थे, इस आदमी ने -20 डिग्री की बर्फीली तूफान वाली रात में बिना किसी भी फिक्स्ड टूल का इस्तेमाल किए एक लकड़ी का घर खड़ा कर दिया। उसकी मजबूती आपकी कल्पना से भी ज्यादा थी। चारों ओर भारी बर्फ गिर रही थी। गिरे हुए पेड़ उसके लिए सबसे अच्छी निर्माण सामग्री बन गए थे। मिस्टर विष्णु जंगल थेरेपी में आपका फिर से स्वागत है। एक अच्छी जगह ढूंढने के बाद उसने कई बड़े बड़े गिरे हुए पेड़ों को एक नए स्थान पर खिसकाया। फिर उन्हें सही लंबाई में काटकर आश्रय की दीवारें बनाने की तैयारी की। लकड़ियां ढोते समय उसे कुछ खास तरह के मशरूम भी मिले। यहाँ का मौसम बहुत तेजी से बदलता है। थोड़ी ही देर में सफेद बर्फ ने जमीन को ढक लिया, इसलिए रात होने से पहले उसे किसी भी तरह अपने लिए एक ऐसा घर बनाना था जो बर्फीले तूफान को झेल सके। बूढ़े बकरे को साइज का बेहद सटीक अंदाजा था। बस लकड़ियों को बड़े पेड़ों के बीच फिट करना होता और दीवार तैयार हो जाती। सब लोग अपना शहर का नाम कमेंट में लिखो। देखते हैं सबसे ज्यादा दर्शक किस जगह से हैं। इस दीवार की मजबूती तो लाजवाब थी। बाकी दीवारें भी उसी तरीके से बनी। जहां लकड़ियों की घुमावदार आकृति अलग होती, वहां वो दोनों सिरों पर नाली जैसा कट बनाकर उन्हें आसानी से एक दूसरे में फंसा देता। इसी तरह जिन जगहों पर गैप ज्यादा होता, वहां वो पतली लकड़ियां भरकर उन खाली जगहों को बंद कर देता। चौथी दीवार बनाते समय दीवार की मजबूती बनी रहे, इसलिए उसने लकड़ियों को और अधिक कसकर लगाया। बेहतर रोशनी के लिए उसने खिड़की की जगह भी छोड़ी और दाईं तरफ का बड़ा सा गैप बिल्कुल सही था। आराम का समय भी नहीं था। वो और पतली लकड़ियां लाया ताकि आश्रय की छत बनाई जा सके। बेहतर फिटिंग के लिए उसने लकड़ियां में नाली जैसे कट बनाए। कटों का और उभार नाली की बनावट ने उन्हें स्थिर कर दिया ताकि वे लुढ़के नहीं। पहले वो छत को काई और रेत से ढकना चाहता था, लेकिन ये विचार बाद में बदल गया। काई इकट्ठा करते समय उसे एक बहुत बड़ा ओक का पेड़ मिला। उसने तुरंत आरी और कुल्हाड़ी से उसकी छाल उतार ली। परफेक्शन पसंद लोग भी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। ये छाल काई से ज्यादा बेहतर थी छत के लिए। जब उसने पूरी छत छाल से ढक दी, तब तक जंगल में बर्फ और तेज पड़ने लगी थी। फौरन उसने एक बोरी भरकर काई उठाई और लकड़ियों के बीच के खाली स्थानों में भर दी। इसके बाद उसने और लकड़ियां लाकर आश्रय का बिस्तर बनाने की तैयारी की। आखिर बर्फीली रात में वो जमीन पर तो सोना नहीं चाहता था। लकड़ियों को अच्छी तरह भरकर उन पर पाइन की सुइयां बिछाई, जो उसके लिए नरम गद्दे जैसा बन गया और रात को सोते समय चुभेगा भी नहीं। अब तक की बर्फ तो जमीन को ढक चुकी थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। भारी बर्फ के नीचे से उसने कुछ बड़े पत्थर निकाले और एक अलाव कुंड बनाया। छत बनाते समय उसने धुएं के लिए एक छोटा सा खुला हिस्सा छोड़ दिया था ताकि धुआं आसानी से निकल जाए। फिर कुछ मोटी लकड़ियों को कीलकर ऊपर पेड़ के ठूंठ रखकर उसने एक नेचुरल डाइनिंग टेबल बना ली। सब तैयार होने के बाद ठंड से कांपता हुआ वो सूखी लकड़ियां लेकर आया। उन्हें अलाव कुंड में करीने से जमाया। बर्फ आंखों में न आ जाए, इसलिए बोरी से उसने एक अस्थायी दरवाजा और खिड़की बना ली और आखिरकार उसने भीतर आग जलाई। शांत डूबे हुए जंगल में बिना किसी फिक्स्ड टूल से बने इस आश्रय की गर्माहट का कोई मुकाबला नहीं था। उसने गोश्त की सीख तैयार की, मसाले लगाए और लकड़ी के कोयले पर सीधे भुनना शुरू किया। पक जाने के बाद चाहे बाहर का जंगल कितना भी ठंडा और वीरान हो, वो अपने बनाए आश्रय में बैठकर सीख कबाब और चाय का मजा ले सकता था, जैसे किसी जंगली जीवन का असली आनंद। अगली सुबह जब बूढ़ा बकरा इस जुगनू सी चमक वाली सुबह में बाहर आया, तो उसने बर्फ से बने एक नए ही संसार को देखा, मानो सपना हो या हकीकत।